दुनिया में हर एक व्यक्ति के जीवन के संघर्ष की अपनी एक कहानी होती है, लेकिन किताबों में सिर्फ उसी की छपती है जिसका अंत शानदार होता है। लेकिन उस व्यक्ति की सफलता के पीछे कितने असफल प्रयास छुपे हुए होते हैं, क्या आप जानते हैं? क्या आपने कभी ऐसे सफल आदमी के बारे में सुना है जो कभी भी असफल नहीं हुआ? किसी एक परीक्षा में सफल या असफल होना आपके जीवन में असफल होने को निर्धारित नहीं करता है। परीक्षा में फेल होना या कम अंक आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि देश और दुनिया में तमाम ऐसे लोगों के उदाहरण सामने हैं जो कभी स्कूली पढ़ाई और करियर के शुरुआती दौर में फेल कर दिए गए थे, पर उन्होंने अपनी जिद और जुनून से कामयाबी की ऐसी इबारत लिख दी जिनकी आज मिसाल दी जाती है। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं महान लोगों की सफलता, उसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत और असफल प्रयासों के बारे में जानेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपको अपना वक्त बर्बाद करने का पछतावा बिल्कुल नहीं होगा। तो शुरुआत करते हैं बिल गेट्स से। दुनिया के सबसे अमीर इंसान बनने से पहले बिल गेट्स ने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी थी और इसके बाद उन्होंने अपना पहला बिजनेस शुरू किया जो पूरी तरह से असफल साबित हुआ। लेकिन अपनी इस असफलता से हारे नहीं, वो रुके नहीं। उन्होंने फिर से प्रयास किया और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी के मालिक बने। बिल गेट्स ने एक बार कहा था कि मैं परीक्षा में कुछ विषयों में फेल हो गया था और मेरा दोस्त उन सभी विषयों में पास हुआ था, और आज वो माइक्रोसॉफ्ट में इंजीनियर है और मैं उस माइक्रोसॉफ्ट का मालिक हूँ। तो ये साबित होता है कि किसी भी परीक्षा में सफल या असफल होना आपको नाकामयाब साबित नहीं करता। अमिताभ बच्चन जी को तो आप सभी लोग जानते होंगे। उन्हें सदी का महानायक कहा जाता है। 76 साल की उम्र में आज भी अखबारों, पत्रिकाओं से लेकर टीवी की तमाम विज्ञापनों तक सबसे ज्यादा वही दिखाई देते हैं। बॉलीवुड की फिल्मों में तरह तरह के चैलेंजिंग रोल्स में आज भी उनका जलवा जारी है। लेकिन क्या आपको पता है कि अदाकारी और आवाज के इस महानायक को कभी ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी ने ऑडिशन में रिजेक्ट कर दिया था? जिनकी आवाज को कभी अच्छा न कहकर खारिज कर दिया गया था, वही आवाज आज भी जादू की तरह लोगों को लुभा रही है। सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले भारत के विख्यात बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को शुरू से ही क्रिकेट का जुनून रहा। पढ़ाई में मन न लगने के कारण उन्होंने 10वीं के बाद पढ़ाई ही नहीं की। जरा सोचिए, अगर सचिन पर उनके पिता ने पढ़ाई का दबाव बनाया होता तो क्या सचिन आज दुनिया भर में एक महान क्रिकेटर के रूप में अपनी एक पहचान बना पाए होते? रविंद्रनाथ टैगोर, भारत की ओर से सबसे पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले महान कवि और साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर स्कूली पढ़ाई के दौरान फेल हो गए थे। स्कूली दिनों में उनके अध्यापक भी उन्हें पढ़ाई में ध्यान न देने वाले छात्र के तौर पर जानते थे, लेकिन बाद में वही टैगोर देश के गौरव साबित हुए। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने खुद ही लिखा है कि हर ओक का पेड़ शुरुआत में जमीन पर गिरा हुआ एक छोटा सा बीज ही होता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, दुनिया भर में जीनियस के तौर पर पहचाने जाने वाले महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन 4 साल तक बोल भी नहीं पाते थे। इतना ही नहीं, वो 7 साल की उम्र तक पढ़ भी नहीं पाते थे। इस कारण उनके माँ बाप और टीचर उन्हें एक निकम्मे और सुस्त बच्चे के रूप में देखते थे। उनकी इस सुस्ती की वजह से उन्हें स्कूल से भी निकाल दिया गया, और इन सब के बावजूद भी वे भौतिक विज्ञान की दुनिया में सबसे बड़े वैज्ञानिक के रूप में सामने आए। वॉल्ट डिज्नी, करियर के शुरुआती दौर में वॉल्ट डिज्नी को अखबार के संपादक ने यह कहकर निकाल दिया था कि उनके पास कल्पनाशीलता और नए विचार नहीं है। इसके बाद उन्होंने खुद का बिजनेस शुरू किया, जिसमें वो न केवल असफल हुए बल्कि इस चक्कर में वो दिवालिया तक हो गए। इसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और प्रयास करते रहे। आज डिज्नी वर्ल्ड के रूप में उनके नाम से एक पूरा साम्राज्य चलता है, जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है। थॉमस एडिसन, जिनके नाम सबसे ज्यादा चीजों को आविष्कार करने का रिकॉर्ड है, उनके टीचर उनके बारे में कहा करते थे कि तुम अपने जीवन में कभी भी कुछ भी नहीं सीख सकते क्योंकि तुम बेवकूफ हो। वो बचपन में जो भी सीखने की कोशिश करते उसमें नाकामयाब रहते। करियर की शुरुआत में ही उन्हें पहली 2 नौकरियों से निकाल दिया गया था। ऐसी तमाम नाकामयाबियों के बाद भी उन्होंने वो कर दिखाया जिसके बाद पूरी दुनिया ने उनका लोहा माना। बल्ब का आविष्कार करने से पहले वो 10,000 बार असफल रहे, यहाँ तक कि उनके साथी भी उनका मजाक उड़ाने लगे थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और बल्ब का आविष्कार करके दुनिया भर में रोशनी फैला दी। मुझे नहीं लगता कि उनके जितना धैर्यवान और मेहनती इंसान दूसरा कोई भी हो सकता है। मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी जी आज किसी के परिचय के मोहताज नहीं हैं। ये करोड़ों लोगों के आदर्श हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब इनकी गिनती फेलियर में होती थी। उनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, तो उन्होंने एज ए मॉडल अपने करियर की शुरुआत की और बतौर फ्रीलांस फोटोग्राफर भी काम किया।
वो कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, लेकिन आज संदीप माहेश्वरी लाखों लोगों को मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं और उनसे प्रभावित होकर न जाने कितने लोगों ने अपने जीवन में सही राह को चुन लिया है। संदीप जी कहते हैं, इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर दैट पर्सन हु विल चेंज योर लाइफ, टेक ए लुक इन द मिरर। मतलब अगर आप ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है या बेहतर बना सकता है, तो जाइए और आईना देखिए, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आप खुद हो सकते हो। स्टीव जॉब्स। आज स्टीव जॉब्स को कौन नहीं जानता। एप्पल कंपनी को शुरू करने वाले स्टीव जॉब्स को कभी उनकी ही कंपनी से निकाल दिया गया था। अपने कई इंटरव्यूज़ में स्टीव इस चीज़ का जिक्र कर चुके हैं कि एप्पल से निकाला जाना उनके लिए एक नया अवसर लेकर आया। इतना ही नहीं, उन्हें कॉलेज से भी निकाला गया था, लेकिन जॉब्स ने कड़ी मेहनत करके एप्पल को दुनिया की नंबर 1 कंपनी बना दिया। KFC के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन इसके पीछे की कहानी कोई भी नहीं जानता। कर्नल सैंडर्स को अगर असफलता का पर्याय कह दिया जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन उनके पास केवल उनकी हार न मानने की जिद ही थी कि दुनिया उन्हें आज KFC के मालिक के रूप में जानती है। कर्नल ने 7th क्लास में ही पढ़ाई छोड़ दी थी और छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। कभी इंश्योरेंस बेचा तो कभी क्रेडिट कार्ड बेचे, लेकिन किसी भी काम में उन्हें सफलता नहीं मिली। उन्होंने रेस्टोरेंट में अपनी रेसिपी बेचने के लिए पूरे देश की यात्रा की। घर घर जाकर बेचने के कारण उन्हें 1009 बार रिजेक्ट किया गया, लेकिन 1010वें रेस्टोरेंट ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया और इतनी असफलता के बाद भी 67 साल की उम्र में उन्होंने KFC जैसे फूड ब्रांड को खड़ा कर दिया। यहाँ हमने सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों की सफलता और उसके पीछे छुपे हुए असफल प्रयासों के बारे में चर्चा की है, क्योंकि दुनिया का वो हर एक व्यक्ति जो आज सफल है, उस हर व्यक्ति ने कभी न कभी असफलता का सामना जरूर किया है। महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन ने कहा है कि सबसे बड़ी असफलता हमारा हार मान लेना है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है कि हमेशा एक और बार प्रयास किया जाए, क्योंकि असफल होने का मतलब है कि आपने जिंदगी में एक और वैल्यूएबल लेसन सीख लिया है जो आपको सफलता के एक और कदम नजदीक ले जाने वाला है। कड़ी मेहनत के बाद भी जब किसी को सक्सेस नहीं मिलती तो उसका फ्रस्ट्रेट होना तय है, लेकिन सफलता सिर्फ आपके और आपके आत्मविश्वास के बीच का खेल है। अगर आपके अंदर भरपूर आत्मविश्वास है तो आप जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्या आपको पता है कि किसी भी परीक्षा के बाद आपको इंटरव्यू लेने के लिए क्यों बुलाया जाता है? ताकि आपके अंदर के आत्मविश्वास के स्तर की जांच की जा सके। अगर आप एकेडमिक में अच्छे नंबर के साथ क्वालिफाइड कर चुके हैं, लेकिन आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, तो आपके ज्ञान के स्तर का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाता, क्योंकि आपका आत्मविश्वास ही रास्ते में आने वाली हर असफलता के सामने चुनौती खड़ी करता है। किसी भी व्यक्ति का असफल होकर गिरना और फिर से प्रयास करना उस इंसान से लाख गुना बेहतर है जिसने कभी कोशिश ही नहीं की। जब भी असफल होने के बाद आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो याद रखिए वहीं से आपकी शुरुआत है, क्योंकि असफलता जब भी आती है हमें और बेहतर बनाकर जाती है, ताकि हम जान सके कि कौन सी गलती हमें नहीं दोहरानी है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। भविष्य में क्या होने वाला है सब कुछ है निश्चित है, और अगर कुछ निश्चित है तो वो है हमारा स्ट्रगल और हमारे एफर्ट्स। सफलता मिलेगी या नहीं, ये ख्याल छोड़कर सिर्फ अपना काम करते चले। सफल हुए तो वाह वाह, और नहीं हुए तो इस बात का संतोष जरूर होगा कि जितना हम कर सकते थे हमने उतना संघर्ष किया है, क्योंकि असल में वो संतोष ही असली सफलता है। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती हैं, ये हमारी छिपी हुई ताकत को बाहर निकालने में हमारी मदद करती हैं। तो कठिनाइयों को ये जान लेने दो कि हम भयभीत नहीं हैं उनसे, बल्कि उनकी अपेक्षा हम कई अधिक शक्तिशाली हैं। Just because you fail once doesn't mean you're gonna fail at everything. Keep trying, hold on, and always, always, always believe in yourself. Because if you don't, then who will? Failure doesn't mean your life is going to be over. In fact, it's a beginning of something great. It means try again with experience.